श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। आज हम वापस कई दिनों बाद निफ्टी की हो सके तो डेली से लेके ईयरली तक की जर्नी अब कैसे कहाँ हो सकती है, वो वर्ल्ड की बेस्ट सिस्टम शिक्षा फॉर द मार्केट की हेल्प लेके उसका एनालिसिस करने की एक बार और कोशिश करते हैं। अभी हम जो डेली में ट्रेडिंग सेटअप सर ने सर्टिफाइड नहीं किया है, लेकिन ये भी शिक्षा का एक बहुत अच्छा इंडिकेटर एक सेटअप की तरह डेवलप हो सकता है, लेकिन उसका प्रॉपर स्ट्राइक रेट रेशियो या फिर उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन थियरी सर को नहीं मिली होगी। तो अभी तक सर ने उसको अच्छी तरीके से पोस्ट क्लोजिंग ट्रेडिंग सेटअप में रिकॉग्नाइज नहीं किया या फिर दिया नहीं है। लेकिन इस पर सीनियर शिक्षित तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस शिक्षित के हिसाब से ये कई बार देखा गया है, तो हम अवश्य शेयर करना चाहेंगे। उसका लॉजिक भी शेयर करने की कोशिश करते हैं कि 3+1 की सिस्टम में जेजीडी एफसी में होता है, वो मार्केट का लो एफसी में एंटर ही नहीं हुआ है, तो फिर वो सेम पीरियड में, ये डेली की बात है, 25 जून 2024 को हुआ था। तो जो भी वीकली में मंथली में जो भी होता है, वही पीरियड में एक बार के लिए जब तक ये उसका क्लेमिंग बाय ट्रेड नहीं करता है, आईसीआरसी खुल जाता है, और अगर अपर बैंड ट्रेड या जो भी आरएमएस हायर खुल के क्लेमिंग बाय ट्रेड नहीं करता है, तो फिर वो जेजीडी को मिलने आता है। इसको अगर पोस्ट क्लोजिंग टोन की तरह समझने की कोशिश, ये एकदम सही नहीं है क्योंकि सर ने इसको नहीं दिया है, लेकिन फिर भी सर बोले तो हमारे पूज्य गुरुदेव और शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर श्रीमान हिमांशु शाह ने इसको अभी तक पोस्ट क्लोजिंग ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से नहीं दिया है, तो हम इसको स्ट्रिक्टली या वो रिस्पेक्टफुली उसको फॉलो अप नहीं कर सकते, लेकिन देख सकते हैं, देख जरूर सकते, क्योंकि ये शिक्षा सिस्टम की का ही एक पार्ट है, राइट। तो इंट्राडे में ये डेली में हुआ था, तो इंट्राडे में इसने जब अपर बैंड ट्रेड कर दिया था, तो फिर इसको बाई ही है, तो फिर अब ये जेजीडी को मिलने स्टॉप एंड सेल होगा तो ही आएगा। ये बात तो बहुत अच्छी तरीके से हम सबको मालूम है कि एक बार उसको एक्टिव या फ्रेश रेजिस्टेंस लेना चाहिए। फिर अगर पोस्ट क्लोजिंग टोन की तरह उसको पोस्ट क्लोजिंग टोन की तरह उसको समझने की कोशिश करें, तो एक बार ये इसका राइजिंग 100 और ये राइजिंग 100 इसका क्लेमिंग बाय पीसीसीबी भी था, तो ट्रेड कर देवे, तो फिर इसका राइजिंग 261 तक तो आ ही जाता है, तो फिर उसको एक उस टाइम का पैटर्न फेलियर मानेंगे कि जेजीडी के आने की वजह वो पैटर्न फेल हो गई और इसका राइजिंग 261 तक आता है, और राइजिंग 261 ट्रेड कर देगा, तो फिर हमको इसको ये प्लान का 25 जून का अगर राइजिंग 261 हाई से ट्रेड कर देगा, तो हम ये जेजीडी जो पेंडिंग है एक बार के लिए उसको भूल जाएंगे कि अब ये जेजीडी पेंडिंग रह गया, अब ये आना नहीं चाहता है, राइट। तो फिलहाल फॉर्चुनेटली दूसरी एक थियरी भी हम अभी डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे कि फिलहाल ये इसके राइजिंग 261 के लेवल के पास आके फ्रेश सपोर्ट लेना बंद कर दिया है। एक बार तो ये स्टॉप एंड रिवर्स सेल भी हो गया है, और ये स्टॉप एंड बाय और सेल गजनी पैटर्न भी हो गई है, और गजनी पैटर्न का वापस उसने फ्रेश सपोर्ट कल 28 जून को ओनली फॉर 4 पॉइंट से नहीं लिया, फ्रेश सपोर्ट नहीं लिया, और वो फ्रेश सपोर्ट ले लेता तो फिर ये गजनी पैटर्न में वापस इसका लेडर आ जाता और ये गजनी पैटर्न का हाईएस्ट हाई भी ट्रेड कर जाता,
तो फिर भी ये एफयूबी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये एफयूबी एफयूएस के घर में फर्स्ट एफयूबी तो राइजिंग 100 से ही होता है। तो ये कई दिनों से बोले तो 14 जून से सीटीए बाय होने के बावजूद ये एफयूबी प्राइस 23,496, 23,584, 23,705, 23,767, 23,933, 24,111 और कल 24,174 भी हो गए। तो ये एक्सटेंड एफयूएस के घर में एफयूबी प्राइस एक्सटेंड होती जा रही है और ये नॉन ट्रेंडिंग बाई की प्राइस भी एक्सटेंड होते जा रही है। तो इसका ये नॉन ट्रेंडिंग बाई एक्सटेंड होती जा रही है और एफयूबी प्राइस भी एक्सटेंड होती जा रही है। तो इसका इजी एक आउटपुट निकाले तो फिर लास्ट डार्क ग्रीन लेडर का लोएस्ट प्राइस या लास्ट डार्क ग्रीन लेडर का पीसीएस 23,543 से लेके 23,429 तक आ सकता है और वो अगर तो है लास्ट डार्क ग्रीन लेडर का लोएस्ट प्राइस 23,429 तोड़े तो फिर ये एफयूएस प्राइस तक जाएगा और अगर आने वाले दिनों में ये वापस एफयूएस के घर में एफयूबी की प्राइस तक जाके और एफयूबी प्राइस एक्सटेंड कर करके वापस एफयूएस हो जाता है तो अभी हमने जो बात की दूसरा सेटअप भी है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये अगर आने वाले दिनों में ये डेली का डब्ल्यूडीपी तोड़ के पीसीएस से क्लोज होता पीसीआर से क्लोज होता है तो फिर इसका जो और ये 25 जून का जेजीजी पेंडिंग है उसका राइजिंग 260 ट्रेड नहीं करता है तो एक बार के लिए ये जेजीडी 23,478 से लेके उसका डब्ल्यूडीपी 23,429 तक हमको अवश्य अवेलेबल होगा। तो ये तरीके से हम इसको एक सेल कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस। दूसरा हमारा क्या है ट्रेडिंग सेटअप कि ये FUS2 हुआ था और FUS2 हुआ था उसी दिन फॉर्चुनेटली हमको PCR PCDS इन FC मिला था और फिर PCR PCDS इन FC जो 4 जून को हुआ था उसको 7 जून में एक लेडर डायगोनल लेडर अकर करवा दी। तो हमारा ये भी सेटअप है कि PCR PCDS इन FC एंड डायगोनल लेडर अकर तो बुल हाउस अकरेंस का एक ये सेटअप है राइट। और FUS2 भी यहां पे फॉर्चुनेटली हुआ था और उस दिन डिफ्टिंग सेल 261 भी आ गया था। तो फिर इसका राइजिंग 261 FUS2 का भी और PCR PCDS इन FC एंड डायगोनल लेडर अकर दोनों का राइजिंग 261 ट्रेड वो करने से पहले एक बार रिट्रेच होता है। लेकिन PCR PCDS इन FC एंड डायगोनल लेडर अकर का एक कॉमन लॉजिक अगर हम डिस्कस करें तो ये लेडर किसने दी? ये PCR और PCDS दोनों FC में थे। तो बोले तो मार्केट टूट रहा था जो हम सर ने हमको अच्छी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु सर ने हमको बहुत अच्छी तरीके से ये एक्सप्लेन किया है। फिर भी ये शेयर करे तो कि ये मार्केट टूट रहा था और उसको लेडर मिल गई तो इसका पीसीसीबी जिसने लेडर दी 7 जून ने उसका पीसीसीबी ट्रेड करने से पहले एक बार ये पीसीएस से लेके उसके डब्ल्यूडीपी तक आ जावे। बोले तो एफसी में मार्केट टूट रहा था और जैसे ही उसको डायरेक्ट लेडर मिल गई तो एक बार वापिस मार्केट बढ़ने से पहले एक बार रिट्रेच होकर बढ़े तो फिर ये राइजिंग 261 इजीली ट्रेड हो सकता है या फिर ये एफयूबी के घर में होवे और फिर रिट्रेच होके मार्केट बढ़े तो भी ये राइजिंग 261 ट्रेड करेंगे उसको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे उसने 7 जून के बाद 7 जून को उसका क्लोज 23290 था तो फिर उसने 23227 का ही और 23206 का ही लो किया। उसको एक्चुअली
एटलीस्ट मिनिमम पीसीएस 23049 तक, हाँ जी ये फिगर नोट कर लीजिएगा, 23049 तक तो आना ही था। आ जाता तो अच्छा था, तो एक बार रिट्रेस होके एटलीस्ट मिनिमम पीसीएस तक रिट्रेस होके बढ़ता, तो रिट्रेस होके बढ़ा, एक्यूमुलेट होके बढ़ा, तो फिर उसका राइजिंग 261 वो आराम से ट्रेड कर सकता था। लेकिन वो 23049 तक भी नहीं आया और सीधा फिर ये सीटीए बाय हो गया और फिर सीधा उसका बढ़ते डूबते उसने टाइम वाइज करेक्शन किया। कैसे? ये गजनी पैटर्न दी, वापस गजनी पैटर्न दी, वापस ये उसने गजनी पैटर्न दी, वापस ये स्टॉप एंड रिवर्स सेल भी बीच में हुआ। तो ऐसे बढ़ते टूटते डेली में रिट्रेस होते होते प्राइस वाइज करेक्ट नहीं हुआ, लेकिन टाइम वाइज करेक्ट होते होते वो उसका राइजिंग 261 आ गया है। तो अब ये एटलीस्ट उसका राइजिंग 261 ट्रेड करने से पहले एटलीस्ट ये जो जेजीडी पेंडिंग है उसका भी राइजिंग 261 आ गया 25 जून का। तो उसका जेजीडी और इसका डब्ल्यूडीपी अगर आएगा और ये भी टूटेगा, इसका लोअर बैंड या इसका फॉलिंग 100 टूटेगा, तो फिर इसका फॉलिंग 261 23072। हाँ जी प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड कि 23,300 आने वाले दिनों में लोअर साइड ट्रेड करेगा, तो फिर मार्केट एक साइड वापस ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे रिट्रेस हो के टूटेगा, तो फिर 23,072 जेजीडी पेंडिंग 25 जून का। और ये जो पीसीआर पीसीबीएस इन एफसी इन डार्क ग्रीन लेडर अकर हुई है उसका पीसीएस 23,049 तक भी आ सकता है। लेकिन एक बार 23 जो हमने बात की कि ये डार्क ग्रीन लेडर जो लेटेस्ट डार्क ग्रीन लेडर अकर हुई है या फिर ये स्टॉप एंड रिवर्स सेल का और गजनी पैटर्न का जो हमको स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय का सपोर्ट है 23,701 और उसका लोएस्ट प्राइस 23,635 तोड़े, तो फिर आने वाले दिनों में ये 23,478 से लेके 23,429 और वो भी अगर उसका फॉलिंग 123,300 तोड़े तो फिर 23,000 तक की जर्नी हम एक्सपेक्ट करेंगे। फिलहाल के लिए हमको ये पहली जर्नी ये सपोर्ट लेना मार्केट ने बंद कर दिया है। मल्टीपल लेडर होके स्टॉप एंड लाइट ग्रीन लेडर देके स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल करके मार्केट पीसीएस से क्लोज हुआ था और गजनी पैटर्न में मार्केट पीसीएस से क्लोज हुआ था। इसीलिए मार्केट मैक्सिमम रिट्रेस होते होते उसका मैक्सिमम लेवल आ गया है और अगर एफयूबी नहीं होता है तो फिर ये एफयूएस प्राइस तक भी जो हमने डिस्कस किया कि ये 23,300 तो ये 23,295 लोअर साइड ट्रेड करके एफयूएस होवे तो फिर आने वाले दिनों में हम ये डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये जेजीडी पेंडिंग जो सर ने शिक्षा सिस्टम में बाखूबी समझाया है, लेकिन उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन अगर शायद नहीं मिला होगा या कुछ भी उसमें प्रॉपर उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही होगी तो सर ने ये सेटअप नहीं दिया है, तो हमको इसको ऐसे फॉलोअप नहीं करना है। लेकिन ये बैक ऑफ माइंड में तो रखते हैं कि इसका राइजिंग 261 तक आ गया है। तो कोई भी ट्रेडिंग सेटअप का राइजिंग 261 कितना इंपॉर्टेंस है वो हम सबको मालूम है। तो वहां से लेके ये 23,475 से लेके 425 तक की जर्नी हमको फिलहाल अगर आने वाले दिनों में ये डब्ल्यूडीपी ट्रेड करके पीसीआर से क्लोज हो जावे तो फिर ये एक्सपेक्ट करनी है। इसको बाद में हम और ये वीकली में भी समझने की कोशिश करें तो वीकली में भी ये पीसीआर पीसीबीएस एफसी एंड डार्क ग्रीन लेडर हुआ था और ये एफयूबी 8 होने के बाद एफयूबी 8 से चल रहा है और ये सीटीए बाय भी आ गया है और ये आरसी 100 नॉट रिस्पेक्टेड है और आरसी 261 का साइन भी आ गया है, टारगेट अचीव भी क्लेमिंग बाय आरसी 261 भी आ गया है। तो इसका पीसीएस क्या है 23,798। तो नेक्स्ट वीक में हम अगर देखें तो वाओ ये कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है 23,500 इसका डब्ल्यूडीपी है और इसका फॉलिंग 100 का टीवीएचएस है 23,325। तो हमने जैसे डेली में बात किया तो 23,500 से लेके 23,425 तक
आने वाले दिनों में डेली में ये रेजिस्टेंस से WDP तोड़ के पीसीआर से क्लोज होकर रेजिस्टेंस से चलना चालू कर देवे तो फिर ये 23,500 से लेके 23,425 भी आ सकता है, राइट। तो ऐसे हम ये फिलहाल डेली में एक रेजिस्टेंस से चालू कर देवे, रेजिस्टेंस से चलना, तो फिर 23,425 तक की जर्नी अवेलेबल हो सकती है। अब ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम हाई टाइम फ्रेम की बात कर लेंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।